हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। मेरे क्या सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे, और आप लोग कुछ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो मैंने बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखे, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। मैंने बहुत मतलब ऐसे फ़ोन में देख के मेरे मन में हमेशा रहता था पता नहीं क्या होगा क्या होगा। हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट माइंड में रहता है ना पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हालांकि मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं, बट जो क्यूरियोसिटी होती है प्रेगनेंसी टाइम में, बस मैं उस बारे में बात करना चाहूँगी। तो जो मेरे साथ था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, सिर्फ मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या खाना पसंद था। मतलब होता है ना, कई चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं, कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, तो मैं बस आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। देखो, मेरे साथ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट हाँ कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा होता, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे था कि मुझे स्टार्टिंग से जलन होने लगी थी। तो मैं कुछ भी ऐसा खा ही नहीं पाती थी, ज़्यादा तेल मसाला तला भुना मैं नहीं खा पाती थी। इससे बहुत ज़्यादा मेरे गले में, मेरे सीने में, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो मैं ऐसा कुछ खा नहीं पाती थी। दूसरी बात करते हैं मॉर्निंग वीकनेस की। कुछ लोगों को होता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, वो लोग उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बॉडी में पेन रहता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी जैसे हूँ वैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी थी, तो मुझे ऐसे वीकनेस नहीं हुई है। मैं सुबह भी ऐसे उठती थी जैसे अभी उठती हूँ, ऐसे उठती थी। मेरा शरीर ऐसे भारी भारी नहीं रहता था। तो बट मुझे पता नहीं है कि बेबी गर्ल के टाइम पे कैसे होते हैं बॉडी में, क्योंकि मेरे भी बेबी बॉय हुए तो मुझे कोई आइडिया है नहीं है कि बेबी गर्ल के टाइम पे कैसे होता है। बाकी जिनके भी गर्ल हैं वो लोग मुझे कमेंट करें कि बेबी गर्ल के टाइम पे कैसा होता है। तो मुझे ऐसी कोई वीकनेस लगी नहीं। स्टार्टिंग से मैं हमेशा एक्टिव रहती थी। मुझे ऐसे मतलब ऐसे नहीं लगता था कि मैं लेटी रहूँ चलो। तो फर्स्ट पॉइंट, मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी, मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। एंड सेकेंड चीज़ है कि मुझे वीकनेस नहीं लगी स्टार्टिंग से लेके लास्ट दिन तक। मुझे वीकनेस नहीं लगी कि मैं करूँ। और देख ही सकते हैं उसका रिजल्ट क्या है। आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। एंड थर्ड चीज़ क्या थी कि मतलब मुझे स्पेशल तो ऐसे कुछ खाने का मन नहीं किया कि मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है। बट हाँ, मुझे क्या था कि मुझे ऐसा लगता था मैं ठीक है, मतलब चाट जो आप लोग बोलते हैं वो मुझे अचानक से मन करने लग रहा था कि नो खाऊँ। तो मैं 4-5 महीने तक मेरा ये खाने का मन किया। एंड 5 महीने के बाद एकदम से ख़त्म हो गया। मतलब मुझे कुछ नहीं खाना था। फिर मुझे फुल्की चाट किया, ये सब कुछ बिल्कुल पसंद ही नहीं थे। फिर मेरा मन ही नहीं करता था खाने का। एंड जब मेरा 5 महीना हो गया था, 6वां-7वां महीना, तो मेरा मन करता था कि मैं स्वीट खाऊँ, मिठाई नहीं, वो भी जलेबी खाने का मन करता था। और कम मन करता था, सुबह सुबह मन करता था। तो मैंने जलेबी भी लास्ट में बहुत खाई है। एंड कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब। तो मुझे भी हुई है, एक हफ्ते नहीं हुई है, बट क्या बोला था कि वो रात में होती थी। जब मैं खाना खा के सोने जाती थी तब ऐसे मुझे जलन होती थी, और जब जलन ज़्यादा बढ़ जाती थी तो मुझे वोमिटिंग शुरू हो जाती थी, उल्टियाँ होने लगती थी। तो इतनी ही हुई हैं। बाकी इसके अलावा मुझे कभी भी उल्टियाँ नहीं हुई। मुझे खाने से किसी चीज़ से मतलब ना तो मुझे कभी कोई बदबू आई, होता नहीं कुछ लोगों को, ना कभी कोई मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जिस चीज़ की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई है, लास्ट तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। बट डॉक्टर से भी कई बार चेकअप करवाया, बट रिजल्ट कुछ नहीं आया। वो थी मेरी स्वेलिंग। मुझे पैरों में पहले हल्की हल्की स्वेलिंग थी, उसके बाद लास्ट में धीरे धीरे बढ़ती जब मेरा मतलब डिलीवरी का टाइम है, ये लास्ट में 7वें-8वें महीने, यहाँ तक कि 8वें महीने से मेरे पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी, इतनी ज़्यादा कि मैं चल नहीं पा रही थी, ना तो मैं खड़ी हो सकती थी। तो इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई है। मैं स्वेलिंग की वजह से आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितनी दिक्कत हुई है। तो
ये चीज़ मैं ज़रूर, अब मुझे ये नहीं पता कि कुछ लोगों को लड़कियों में होता है या नहीं होता, बट मैंने जिनका भी सुना था तो उन लोगों से बात करके मुझे ये पता चला कि जब आपकी बेबी बॉय होता है तब आपको स्वेलिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथ एक चीज़ और हुई थी, लास्ट में मुझे रात में नींद आनी बंद हो गई थी। मतलब वो आप लोग कह सकते हैं मैं जनवरी के बाद से रात में सोई नहीं हूँ। पूरी रात मैं जगती थी, मुझे करीब सुबह आती थी वही 4-5 बजे मैं सोती थी सुबह, फिर मैं दिन में सोती थी। मैं पूरी रात जगती रहती थी, फ़ोन देखती थी, कभी टहलती थी, कभी कुछ करती थी, बट मैं सोती नहीं थी। मुझे लगता था मुझे नींद नहीं आती थी। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें और हुई। मैंने इस बार फ़ील किया कि जब ठंडी का सीज़न था तो मुझे ठंड एक्स्ट्रा लग रही थी। जब स्टार्टिंग में ठंड, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि इस बार मुझे एक्स्ट्रा ठंड लग रही है, बट फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। और मुझे ठंडी चीज़ें खानी पसंद थी, वो तो सबको ऐसे नॉर्मल है। बट हाँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था। वेट अभी मुझे नहीं पता, कुछ लोगों का और ज़्यादा बढ़ता है, बट मेरा करीब 17 से 18 केजी वेट बढ़ गया था। हाँ, 17-18, क्योंकि मैं 70 प्लस हो गई थी। तो हालांकि अभी आप लोग मेरे वेट पर लो, मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इसकी टिप्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो और हाँ, एक चीज़ और, मैं ऐसे लोग कहते हैं बट मुझे पहले नहीं लगता था, बट अभी लगने लगा है। आपको शायद अंदर से फील आने लगता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसे फील होता था, बट मैं किसी से कहती नहीं थी कि पता नहीं क्या होगा, गर्ल होगी या बॉय होगा, तो इसलिए मैं किसी से नहीं कहती थी। बट मेरे लिए कुछ भी होता ठीक था, बस मुझे लगता था कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि मुझे लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और ठीक लगता है लास्ट में कि यार हो जाए जल्दी, बस एक क्यूरियोसिटी माइंड में रहती है कि क्या होगा। तो आपके कितने सिम्टम्स हैं जो मेरे से मैच कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे कोई स्पेशल वो नहीं थी। हाँ, एक चीज़ और थी मेरे साथ, मतलब मैंने ऐसे सुना था कि जब बेबी बॉय होता है, मैंने ऐसे यूट्यूब में देखा था, होता है ना आप लोग बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो, कि जब आपके बेबी बॉय होता है तो आपका फेस ऐसे ग्लो करने लगता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे साथ उल्टा था। मेरा पूरा फेस एकदम डल हो गया था, और मेरी एकदम से जो बॉडी थी एकदम से मुझे लग रहा था मैं बहुत काली काली हूँ। मुझे अपने आप को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा कलर ऐसे क्यों होता जा रहा है, बट होता है, मुझे लगा शायद प्रेगनेंसी की वजह से हम। इसके अलावा मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो अभी तो फ़िलहाल सही हैं, बट उस मेरा लास्ट में बाल भी झड़ना बहुत स्टार्ट हो गए थे। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और सुनी थी जो मेरे साथ तो नहीं हुई, तो मुझे कभी ना कभी डाउट लगता है कि शायद नहीं हुई, पता नहीं। जो बोलते हैं ना कि पेट में लाइन और निगरा, क्या बोलते हैं, वो लाइन जो होती है वो सीधी होती है, ऐसा ऐसा जो, तो मेरे तो कोई लाइन ही नहीं बनी थी। तो आप लोग ये चीज़ें वो मत करिए। हाँ, और लास्ट में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूँगी। देखो, हर लेडी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबके हम सेम वो नहीं कर सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक पता, क्योंकि मैंने भी एक चीज़ फील की थी, मुझे ऐसा लगता था कि जिनको बेबी बॉय होता है वो डेट से पहले हो जाता है, और जिनको गर्ल होनी होती है वो डेट से बाद होती है, बट मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरी सारी डेटें निकल गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि चलो, लेकिन बाद में इसका जस्ट उल्टा हुआ। तो क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो जब सारी डेटें निकल गई उसके बाद भी मेरा ऑपरेशन हुआ था। आप लोगों को इनमें से कितनी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर आपको वेट लॉस की टिप्स चाहिए तो भी ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं रिकवर हो चुकी हूँ, 2 महीने ज़्यादा का टाइम हो चुका है, पर टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, अपने वो करूँ। मन करता था, बट क्या होता है ना कि जब आप बिजी होते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता कि चलो कल करते हैं कल करते हैं, बट आज मन किया कि आपके साथ शेयर करूँ। इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैच कर रही हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कोई टिप्स चाहिए, आपका सी सेक्शन होने वाला है, आप क्या क्या लेके जाएं हॉस्पिटल, कैसे हॉस्पिटल में
अपना ऑपरेशन कराएं। सरकारी अच्छा होता है, प्राइवेट अच्छा होता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो उल्टा हुई थी। सब लोग बोलते थे कि ऐसे बासी मतलब बासी खाना खाने से बच्चों के जो झालर होती है, सबके बाल होती बहुत ज़्यादा थी, बट मैंने वो भी कभी नहीं खाया। मेरे बेटे के सारे बहुत ज़्यादा बाल हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो कुछ चीज़ें कहने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें एक्चुअल होती हैं। अपने डॉक्टर की सुने, उसकी सुने, कोई जो डॉक्टर आपको एडवाइस देगा वो बेस्ट होगा। बाकी आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं।